बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से 3 दिन पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अजवाज मुताहरात जमा हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुजार लूं? सब ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इजाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उठना चाहा मगर उठ ना पाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। मस्जिद में सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तशरीफ लाए। मस्जिद भर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मजीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही विर्द फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी असना में मस्जिद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मुश्कीज़े पानी के बहाए गए। उसके बाद कुछ सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सबने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम उसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मजीद फरमाया कि ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। मजीद फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूकी की वसीयत करता हूँ। फिर फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई ना समझा, हालांकि उनकी अपनी जात मुराद थी, जबकि हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और जारो कत्तार रोने लगे और बुलंद आवाज से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नागवारी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे काटी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा अल्फाज में फरमाया, ए लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दे दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि इसका बदला मैं नहीं दे सका, इसका बदला मैंने अल्लाह
ताला पर छोड़ दिया। मस्जिद नबी में खोलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद ना होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। उसी दौरान हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उनके हाथ में मिसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे मगर शिद्दत मर्ज की वजह से तलब ना कर पाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान से मिसवाक लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक में रख दी, लेकिन हुजूर उसे इस्तेमाल ना कर पाए। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह में नरम की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में रखी ताकि दहन मुबारक उससे तर रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आखिरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में गई वो मेरा लुआब था। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फ बायाबी चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे आने दो। मलकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह ताला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला उम्दा रफाकत पसंद है। मलकुल मौत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की खुशनुदी और रजा की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक नहीं। सैयदा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे गिरा। मैं समझ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ दौड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, पुकारने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मस्जिद रोने की आवाजों से गूंजने लगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत ना रही। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे। हजरत उमर ने तलवार बंद की और कहने लगे, खबरदार, जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। इस मौके पर सबसे ज्यादा जब्त बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख कर रो दिए और कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, मेरा मुखलिस साथी, मेरा महबूब, मेरा नबी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आए और खुतबा दिया। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जात हमेशा जिंदगी वाली है जिसे मौत नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। हजरत उमर फरमाते हैं, फिर मैं तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठकर रोऊं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ो तकफीन का अमल शुरू हुआ। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि मेरे बाबा के चेहरे अनवर पर मट्टी डालो। फिर कहने लगे, हाय मेरे प्यारे बाबा जान जो अपने रब के बुलावे पर चल दिए। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई थी मगर किसी ने इमामत नहीं की थी, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई थी, बल्कि लोग गिरोह दर गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्रा मुबारक में दाखिल होते और अलग अलग नमाज पढ़कर निकल जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे रहे थे और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके दो साहबजादे हजरत फजल रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत कुसुम रजी अल्लाह ताला अन्हु करवटें बदलते थे और हजरत उसामा और शुक्रान रजी अल्लाह ताला अन्हुम पानी डाल रहे थे।